हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने दी एपेक्स क्लास से सासाराम में। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे 11th क्लास के बच्चों के लिए ये पहला सेशन में लेकर आया हूँ और शुरुआत किया हूँ मैं आज आपके लिए। देखिए, इस लिखा हुआ होगा सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। आपने पढ़ भी लिया है ना? तो ये चाहे सीबीएसई हो, बीएसईबी हो, एनसीईआरटी हो, ये तो सीबीएसई क्लास लिख दिया गया है क्योंकि उसी का हिंदी रूपांतरण केवल। बाकी इसमें एनसीईआरटी की विस्तार तत्व तो शामिल है, इसमें बीएसई बिहार बोर्ड भी है, सभी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे सजीव जगत के प्रश्न उत्तर को। हालांकि ये बहुत शानदार रहेगा और आपको बहुत विचित्र बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी आपको। और क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग अलग मैंने लाया है, ऑब्जेक्टिव के साथ, और फिलर भी है, ऑन मतलब वन लाइनर भी है, और इसके साथ ही मैं बताऊं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी है। तो बहुत एक बंच, एक डलिया में सारे फलों को, सारे अनुभवों को पिरो करके प्रस्तुत किया गया है। और आशा करता हूं कि ये मेरा आपका ये जो मेरा काम है, मैंने जो प्रयास किया आपके लिए, ये आपको अच्छा लगेगा। तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। तो देखो, सबसे पहले आप जान लीजिए कि होगा क्या। बहुकल्पीय प्रश्न होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और इसमें एक से अधिक सही उत्तर हैं। ध्यान दीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और इसमें एक से अधिक सही उत्तर पहचानना है ना? ये रहेगा। अभी तक आप क्या देखे हैं कि एक 4 ऑप्शन आता है, उसमें एक सही रहता है। नहीं, इसमें एक से अधिक सही रहेगा और उस सबको टिक करना है आपको। तो आइए इस एक यूनिक से, अनोखे से पहल का पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, सवाल है, पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है। रीजनरेशन अकर, बच्चों, रीजेनरेशन अकर्स या फाउंड इन, कहां पे पाई जाती है पुनरुद्भवन क्रिया? क्या है बच्चों? जब एक कोशिका को हम कहीं से काटे और उसका हर खंड एक नया जीव बना ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन। एक कोशिका को हम कई बार काटे, कितने खंडों में काटते हैं, और काट कर उस प्रत्येक खंड से जब नए नए जीव बन जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। कौन करता है? तो हाइड्रा में भी होता है बच्चों, हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है। इसको कौन बोल सकता है? सबसे शानदार एग्जाम्पल प्लेनेरिया ही है। और छिपकली के भी पूंछ, छिपकली का देख, तो जब पूंछ करता है तो नया पूंछ भी आ जाता है। तो हाइड्रा के भी अंग कट जाए तो उसकी जगह पे नया अंग बन जाता है। और प्लेनेरिया तो पूछो मत, प्लेनेरिया को तुम जहां से काटोगे वहीं से हर सेगमेंट एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। अगर उसके हम सर को 3 भाग काट दिए तो उसके सर से 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे, मल्टी हेडेड प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो उत्तर क्या होगा? इसमें हाइड्रा भी होगा, इसमें प्लेनेरिया भी होगा, इसमें छिपकली। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भी। देखिए, आंसर ले लीजिएगा आप, अ, ब और द, ऐसे लिखना आपको आंसर। ठीक है, अच्छा। अब सवाल कि हाइड्रा किसमें आता है बच्चों? तो हाइड्रा आता है सिलिंट्रेटा संघ में। भी याद रखेंगे कि हाइड्रा सिलिंट्रेटा संघ का जीव है। ओ सिलिंट्रेटा को हम लोग क्या कहते हैं? एक और नाम देते हैं निडेरिया। क्या देते हैं? निडेरिया। तो निडेरिया संघ का जीव आपको याद रखना है। प्लेनेरिया प्लेटेहेलमिन्थेस है, प्लेटेहेलमिन्थेस है। और केचुआ बच्चों एनिलिडा में आता है। किसमें आता है? एनिलिडा में आता है। और छिपकली क्या है बच्चों? ये सरीसृप है। आपसे एक सवाल बताइए, विश्व का सबसे जहरीला छिपकली कौन? सवाल ये भी उतार लेंगे आप सभी कि विश्व का सबसे जहरीली छिपकली कौन है बच्चों? तो आप कहेंगे हीलोडर्मा। कौन है? हीलोडर्मा। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों देखें, वर्ग की संबंधित है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, किससे संबंधित है टैक्सोनॉमी? तो इस टैक्सोनॉमी में हम बच्चों क्या करते हैं, ICZN, सबसे पहले आई का मतलब हम पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, चीजों को पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहले हम प्रजाति को पहचानेंगे, पहचान करेंगे, किसकी पहचान करेंगे, गुणों का। तो दूसरा क्या होगा, कैरेक्टर, सी मतलब क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन, गुणों की पहचान करेंगे। फिर करेंगे जूलॉजिकल नाम देंगे उसका, नेमिंग करेंगे, जूलॉजिकल नेमिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, नाम देंगे, तो नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेन ICSN बच्चों, SN। फिर उसको व्यवस्थित करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे, सिस्टमेटिक्स करेंगे, उसका व्यवस्था वर्गीकरण के सिद्धांत देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, वर्गीकरण संबंधित है वर्गीकरण के गुणों से, वर्गीकरण वर्णन से, और वर्गीकरण के सिद्धांतों से या नियमों से। तो सिद्धांतों से, नियम क्या है बता सकते हैं। तो उत्तर हो गया इसका BCD। यह भी उत्तर सही है, यह भी उत्तर सही है, और यह भी उत्तर सही है, तीनों उत्तर इसका सही है ना। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, इसका आंसर देंगे आप B, C और D। वर्गीकरण संबंधित है, आप उत्तर लीजिएगा वर्गीकरण गुणों से, वर्गीकरण के सिद्धांतों से, वर्गीकरण के वर्णन से। ये बच्चों हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आप बच्चों देखें अगला सवाल क्या है, कॉर्डेटा संघ के सामान्य लक्षण है। बच्चों दो प्रकार के जीव हैं, एक तो किंगडम एनिमलिया में नॉन कॉर्डेट्स हैं और कॉर्डेट्स हैं। तो दोनों में कुछ अंतर होते हैं। तो अभी आपको बताना है कॉर्डेट्स में क्या अंतर है, कॉर्डेट्स संघ के क्या लक्षण है। जैसे देखिए मैंने यहां लिखा है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या अंतर है। बच्चों नॉन कॉर्डेट्स का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है अकशेरुकी, अकशेरुकी, और इसका हिंदी होता है कशेरुकी। तो बच्चों देखो यह अकशेरुकी क्यों है, अकशेरुकी जो है, अकशेरुकी जो है ये कहा है क्योंकि इसमें हमारा जो ये मेरुदंड है, मेरुदंड अकशेरुक जीवों में नहीं होता है, यानी वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो यानी मेरुदंड अनुपस्थित होता है अकशेरुक में, और कशेरुकी में मेरुदंड उपस्थित होता है। तो पहला देखो दिया हुआ मेरुदंड की उपस्थिति, ये सही है, ये लक्षण है किसके, कॉर्डेटा के। यहां देखो अकशेरुकी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, दोनों में है। इसमें होता है ठोस पृष्ठीय दोहरा तंत्रिका तंत्र, ठोस होता है, पृष्ठीय होता है, दोहरा होता है। यहां देखो खोखला पृष्ठीय एकल होता है, क्या होता है, खोखला पृष्ठीय एकल तंत्रिका रज्जु, क्योंकि यहां भी दिया हुआ है खोखला पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु केवल दिया हुआ है, हालांकि एक होता है तो ये भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ग्रसनीय क्लोम दरारें अनुपस्थित और यहाँ पे उपस्थित, ये भी दिया हुआ है ग्रसनीय क्लोम दरारें उपस्थित, ये भी होगा। तीन तो लक्षण हो गए मेरुदंड के, किसे, कॉर्डेटा के। अच्छा अकशेरुकी में पश्चगुद पुच्छ अनुपस्थित होता है, पोस्ट एनल टेल जो होता है पश्चगुद पुच्छ अनुपस्थित, यानी पोस्ट एनल टेल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो देखो इसमें उपस्थित होता है, लेकिन इसमें देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पश्चगुद पुच्छ अनुपस्थित नहीं, ये पश्च पुच्छगुद होता है हमारा, हमारे सबसे लास्ट मेरुदंड के जो कोकेक्स है उसके नीचे में एक अविकसित पोस्ट एनल टेल पाया जाता है।
तो इसका उत्तर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आ काट देंगे तो उपस्थित सही है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो आ भी सही है और ब भी सही है और स भी सही है। अ ब स तीनों सही है बच्चों। अब आप जानिए एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि बोलिए एग्जाम्पल क्या क्या है, तो तुम यहाँ इसके एग्जाम्पल लिख लो। इसके एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो सारे, पोरी फेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के सारे जीव। और इसमें हम लोग आते हैं कॉर्डेटा में कौन कौन? वर्टिब्रे और क्या बोलते हैं, नन वर्टिब्रे। तो वर्टिब्रे भी आते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं, यानी कि बकरी, गाय, सब जो सीधे खड़े हो रहे हैं, बकरी, बंदर, मनुष्य, सभी आएंगे इसी में, है ना। तो आप यंत्र भी लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आपसे अगले सवाल की ओर। बच्चों आ जाओ, देखो वर्ग की सहायकीय साधन है। टैक्सोनॉमिकल ऐड कौन कौन है? टैक्सोनॉमिकल एड्स इसमें कौन कौन है तुम्हें बताना है। तो बच्चों इसमें हार्बेरियम भी होता है, हार्बेरिया को बोलते हिंदी में पादप आलय बोलते हैं, ये भी सही है। और वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन भी सही आता है, और जूलॉजिकल पार्क भी आता है, जंतु पार्क भी आता है, चिड़ियाघर भी इसमें आते हैं, और उद्यान जो होता है वो भी आता है, और हर्बेरियम तीनों आता है, BCD। तो आप बस याद कर लेंगे, इसका आंसर B भी होगा, C भी होगा और D भी होगा। द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों और देखो द्विनाम पद्धति में सम्मिलित है कौन कौन है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो बच्चों एक वैज्ञानिक आपको नाम याद रखना है, नाम है उनका कैरोलस लिनियस। क्या नाम है? कैरोलस लिनियस। और इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दी थी कि भाई जीवों का नाम जो होगा वे 2 अक्षर में लिखे जाएंगे। जो पहला अक्षर होगा वो वंश होगा, और दूसरा अक्षर क्या होगा? जाति होगा। तो द्विनाम पद्धति को 1758 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने दिया था, और कहा था जैसे मानव की बात करें तो मानव का अगर आपको लिखना होगा वैज्ञानिक नाम तो आप लिखेंगे होमो और सैपियंस, जिसमें होमो क्या होगी बच्चों? तो ये वंश होगा, और सैपियंस क्या होगी? जाति होगी। तो उत्तर क्या होगा इसका? वंश और जाति। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी और सी। क्या होगा? बी और सी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों आपके लिए देखिए, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए देखें कि इसमें आपके लिए क्या खास है। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए ये सारे प्रश्न हैं, आप देख लें एक बार। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको खुद बना सकते हैं, और फिर हम तो बताएंगे, आपको बता ही रहे हैं। तो देखो पहला देखिए लिखा हुआ है कि जैव वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? भाई बायो क्लासिफिकेशन की आधारभूत इकाई क्या है बच्चों? तो यह सबसे बेसिक फंडामेंटल जो इकाई है वो जाति है, स्पेसीज। टैक्सोनॉमी शब्द 1883 में किसे दिया था? तो डी कैंडोले। याद रखें बच्चों, डी कैंडोली ने दिया था। ठीक है। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण समान डैश पर आधारित है, समान गुणों पर। श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था क्रमबद्धता कहलाती है। ये तो आपको याद करना है। शांत घाटी के वर्षा बंधक, जो शांत घाटी कहां पे है? केरल में। जान लो बच्चा, याद रखना,
शांत घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। तुमसे पूछे कि भारत के किस जगह पे सबसे ज्यादा पाया जाता है जैव विविधता, तो तुम कहोगे शांत घाटी। शांत घाटी के वर्षावन डैश नदी पर, डैश नदी बांध द्वारा नष्ट होने वाले माने जाते हैं। बच्चों, शांत घाटी में एक नदी है, उसका नाम है कुंती नदी। क्या नाम है? कुंती पूजा, कुंती पूजा नदी नाम है। तो कुंती पूजा नदी या कुंती नदी भी कह सकते हो, पर बांध और नष्ट होने वाले माने जाते हैं ना। शांत घाटी के वर्षा नष्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे एक नदी है कुंती, और कुंती पूजा नदी पर जो बांध बना जा रहा है इसके द्वारा वो नष्ट हो रहे हैं। वृक्ष व झाड़ियों से युक्त वनस्पतिक उद्यान को क्या कहते हैं? वृक्ष भी हो और झाड़ियां भी हो, तो जिसमें ट्री भी हो और श्रब भी हो, ट्री और श्रब, तो इसे हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। ट्री और श्रब हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक। अब देखो, वर्गिकी की सबसे श्रेणी जगत है, वर्ग की सबसे उच्च से, आप उच्च लगा दो पहले, उच्च होगा तब। वर्गीकी की सबसे उच्च श्रेणी जगत कौन है? तो सबसे उच्च कहेगा, निम्न भी कह सकता, उच्च कहेगा तो तुम कहना कि जगत। वर्गी की सबसे, जगत जो है वर्गी की सबसे कौन उच्च जगत है, उच्च श्रेणी है तो जगत है। और निम्न कहेगा तो क्या कहोगे तुम? निम्न कहेगा तो तुम कहोगे जाति है। डैश ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। बच्चों, किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना? तुम्हें याद होगा हक्सले ने। हक्सले किसने माना है? हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। बच्चों, जीव द्रव्य की खोज आपसे पूछ किसने किया था? जीव द्रव्य खोज तो आप कहेंगे डुजार्डिन। किसने? डुजार्डिन। बढ़ते हैं अगले पैदान की ओर, देखते हैं अब क्या खास है आपके लिए। आइए देखें, सत्य असत्य कथन, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट देखना हम लोगों को। तो आइए देखते हैं कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। देखो, द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी, विवेनेटस बताया कब दी थी? 1758 में। तुम्हें पता है ये तो सही है। क्या हो जाएगा? ट्रू। इसको काट देंगे। आगे देखो अगला क्या है। जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षर से प्रारंभ होता है। देखो सही बात है, तुम लिखोगे होमोसेपियंस तो एच जो होगा ये बड़ा होगा होमो, और ये जो जाति होगा ये सेपियंस, ये छोटे होंगे। तो ये भी क्या है? ट्रू है। फॉल्स काट देंगे। आगे देखो, अरस्तु ने पादपों को इनेमा व एनेमा में व्यक्त किया था। ये गलत है बच्चों। अरस्तु ने एनाइमा और इनाइमा पादप को नहीं जंतुओं को बांटा था। क्या? जंतुओं को। तो यहां पे जो पादप दिया है, नहीं, ये पादप दे करके गलती कर दिया है। अरस्तु ने जंतु दे देता कि जंतुओं को इनेमा व एनेमा में बांटा है तो सही हो जाता, दे दिया पादप, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया फॉल्स। ट्रू काट देना। उन्होंने क्या बांटा था? उन्होंने जंतुओं को बांटा था। किसमें बांटा था? इनेमा और एनाइमा। अगर हम बात करें एनाइमा, एनाइमा बच्चों क्या होता है? एनाइमा ऐसे लिखा है अंग्रेजी में। एनाइमा कहते किसे हैं? तो एनाइमा बच्चों उसे कहते हैं जिसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता, जिसमें आरबीसी नहीं, तो जिसमें आरबीसी नहीं है, जैसे कि स्पंज, स्पंज, निडेरिया, निडेरिया सेंट्रेटा इटिसी, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, ये सब। और इनाइमा, इनाइमा में बांटा जिसको आरबीसी होता है, यानी जिसमें जिसके रक्त कैसे होते हैं? रक्त का रंग, जिसका रक्त होता है लाल, तो लाल रक्त पाया गया
तो इनेमा या श्वेत रक्त पाया गया, रंगहीन पाया गया एनाइमा, है ना। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। फैनेटिक वर्गीकरण जीवधारियों के डीएनए लक्षणों के डेंडोग्राम्स पर आधारित है। नहीं, डीएनए के जीन्स पर है, डेंडोग्राम्स तो नहीं होगा, फॉल्स है भी। आगे देखो, मूल प्रतिदर्श होलोटाइप कहलाता है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। वर्गीकृत सूत्र केवल लक्षणों पर आधारित होते हैं, केवल लक्षण पे थोड़े होते हैं, बड़े सारी चीजें उसमें होते हैं, लक्षण भी है, उनके सिद्धांत भी हैं, तो लक्षण पे केवल हो सकता है, ये फॉल्स है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। और किससे की थी आपको पता ही होगा कि किया था कॉर्क से, है ना। तो इसका उत्तर ट्रू होगा, ये फॉल्स काट देंगे यहां पे। तकनीकी रूप से वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में ही होनी चाहिए, होने चाहिए का होते ही हैं। सारे बायोलॉजिकल नेम जो है वो किस में है? तो वो है लैटिन में है, तो ये ट्रू है, फॉल्स काट देंगे, ट्रू इज द राइट आंसर। तो देखो ये आपके समक्ष इसका भी तैयार हुआ एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले सेशन की ओर। तो अब बच्चों देखो, अब आपको मिलाना है, मैच करना है, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। तो भाई तुम्हें पता है कि मैं मिला देता हूं मैं, तुम देख लो, ऐसे ही उतार लेना। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? लिनियस। क्रमबद्धता क्या होता है बच्चों? क्रमबद्धता तो श्रेणियों का अवरोही क्रम और अवरोही व्यवस्था होता है। वर्णन क्या होता है बच्चों? तो वर्णन क्या है? टेक्सॉन क्या है? तो टेक्सॉन जैवीय वस्तुओं का समूह है। होलोटाइप क्या है? तो मूल प्रतिदर्श है। जगत क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान जीव विविधता का अध्ययन है। और बचा क्या? वर्णन। तो वर्णन क्या हो गया? वर्णन हो गया आधारीय वर्गीकीय प्रथम श्रेणी। और जातियां बच रही हैं, तो जातियां हो गई क्या? आधारीय वर्ग प्रथम श्रेणी, और वर्णन हो गया वर्गीय के प्रथम पद। तो सब मिल गए, देखो ध्यान से। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। क्रमबद्धता आया क्या? श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था। वर्णन क्या? वर्गीय के प्रथम पद। टेक्सॉन क्या होता है? जैवीय वस्तु के समूह समूहन को टेक्सॉन कहते हैं। जातियां क्या होगी? आधारीय वर्गीय की प्रथम श्रेणी है। होलोटाइप क्या होता है? मूल प्रतिदर्श होता है। जगत वर्गीकरण का सबसे बड़ी इकाई है, और वर्गीकरण विज्ञान जीव विविधता का अध्ययन कराता है। तो इस तरह से हमने ये मैचिंग भी कर लिया है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो अब बच्चों देखो, अब दिया हुआ है आपके लिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड्स। आइए देखें इसका पहला क्या होता है सवाल। देखिए सवाल ऐसे दिया गया है, जाति शब्द किसने दिया था? उत्तर आप जान लें, जॉन रे ने दिया था। जॉन रे ने दिया था, याद रखेंगे। फिर दिया हुआ द्विनाम पद्धति किसने दी थी? तो आपको याद करना है, कैरोलस लिनियस। 2-3 बार आ गया नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैरोलस लिनियस। आगे बढ़ेंगे। आम का जीव वैज्ञानिक नाम तो कहेंगे मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका याद रखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए, वर्गीकरण की कौन सी पद्धति जीवों के विकासीय तथा आनुवांशिक संबंध पर आधारित है?
वर्गीकरण की कौन सी पद्धति जीवों के, तो ये टैक्सोनॉमी। कुत्ते का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो आप याद रखेंगे कैनिस फैमिलियारिस, फैमिलियारिस। तो कैनिस फैमिलियारिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। मैंने ऐसे वैज्ञानिक नाम बहुत सारा लिखवाया आपको, आप अपने नोट्स देखेंगे, है ना। तो अभी आपका ये उत्तर क्लियर हुआ कि जाति शब्द जॉन रे ने दिया था, नाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था, आम का जीव वैज्ञानिक नाम है बेंगी फेरा इंडिका, और ये टैक्सोनॉमी, और कुत्ते का जंतु वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियारिस। बढ़ते हैं अगले पैदान की ओर, देखते हैं क्या है। तो बच्चों देखो, आपने पढ़ा किताब, अब उस किताब से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हमने क्वेश्चन लिया है, और ये कैसे होंगे, ये मल्टीपल चॉइस होंगे। तो आइए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। आइए देखिए पहला सवाल, वर्ग की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या क्या होती है बच्चों। देखो, टेक्सोनॉमी याद करना, टेक्सोनॉमिकल हेरारकी, टेक्सोनॉमिकल हेरारकी याद करना है। कैसे याद करोगे, मैं टिप्स लिख दे रहा हूं। स्कूल गर्ल फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। तो स्कूल से क्या बना बच्चों, स्पेसीज। क्या बना, स्पेसीज यानी जाति। गर्ल से क्या बना, तो जीनस यानी वंश। फ्रॉम से क्या बना, तो फैमिली, कुल। ऑर्डर से क्या बना, तो गण। आवर से क्या बना, ऑर्डर। ऑर्डर से क्या बना, हिंदी में गण बोलते हैं इसको। क्लास, तो क्लास का क्लास ही रहता है, नो चेंज, और वर्ग बोलते हैं। और प्ले से बना फाइलम, फाइलम होता है संघ। और पादपों में डिवीजन का प्रयोग करते, इसे प्रयोग करते हैं। ये भी सवाल पूछा है कि पादपों में फाइलम डिवीजन किसके समकक्ष है, तो फाइलम के समकक्ष है। और कबड्डी की बात करेंगे तो कबड्डी से बनता है किंगडम। तो याद रखना ये जगत। जाति में आपस में प्रजनन करने वाले जीवों को रखा गया है। वंश में थोड़ा इससे ज्यादा जब संख्या बढ़ती है, कुल में इससे ज्यादा, गण में इससे ज्यादा, वर्ग में इससे ज्यादा। तो जैसे ही हम जाति से जगत कर बढ़ते हैं तो संख्या में और सामान्य अभिलक्षणों में क्या होती है, ये बढ़ती है। क्या होती है, संख्या इसकी बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए बच्चों देखें, पादपों के वर्गीकरण की इकाइयों के लिए की जाने वाले निम्नलिखित अनुलग्नों में से किसका प्रयोग वर्ग की संवर्ग कुल के लिए होता है, फैमिली के लिए होता है। तो बच्चों देखो, जहां भी तुम जिसके सुफिक्स में लास्ट में सब देखना, और लास्ट में तुम देखना ACEA, तो जानना कि वो कुल है। क्या है, जैसे मैं बोलूं कि अगर मुझे लिखना हो सोलेनेसी, तो सोले ने लिखे करके क्या देंगे, CEAE, सोलेनेसी। और देखो सोलेनेसी से क्या बना बच्चों, ये आलू, आलू, टमाटर, बैगन, ये सभी सोलनेसी कुल के पौधे। तो कुल के जो संकेत होता है वर्ग संवर्ग में, उसका जो आप सुफिक्स पकड़ोगे तो क्या पकड़ोगे, ACEA। जैसे मैं बोलूं एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी,
कार्डिएसी, एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी में आम का कुल हो गया ये। तो जहां भी तुम कुल देखना पादपों के लिए तो क्या होगा, ACE, तो कह रहा है कि पादपों के वर्गीकरण की इकाइयों के लिए की जाने वाली निम्नलिखित अनुलग्नों सुफिक्स में से किसका प्रयोग वर्गीय संवर्ग कुल फैमिली के लिए संकेत करता है। तो लास्ट में देखना, तुम कितना याद करोगे, कुल इतने पौधे हैं, तुम्हें क्या याद करना है, ACEA, तो समझना ये कुल है ये। देखो जैसे मैं और यहां लिख दिया हूं, डिवीजन के लिए फाइटा शब्द आता है, याद करना, डिवीजन के लिए फाइटा शब्द, क्लास के लिए फाइसी शब्द, ऑर्डर के लिए एलिए शब्द आता है, और फैमिली तो मैंने तुमको समझाया ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या होता है। अब देखो, वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है, पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण, पादपों तथा प्राणियों की नाम पद्धति तथा पहचान, जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंध, विभिन्न किस्मों के जीवों तथा उनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण विज्ञान में क्या है, जीवों के किस्मों में विविधता तथा उनमें आपसी संबंध क्या है, इसकी हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण विज्ञान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे, वंश क्या होता है बच्चों, वंश क्या होता है, तो देखो, जातियों के समूह को वंश कहते हैं। जातियों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, वंश कहते हैं। तो इस तरह से घनिष्ठता संबंधित पादपों अथवा प्राणियों के समूह, प्राणियों के जातियों का समूह लिख लो बढ़िया से, यहाँ पे जाति जोड़ना बच्चों, जातियों का समूह, उत्तर का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बाबू, कह रहे कि जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीकीय इकाई फाइलम संघ पादपों के वर्गीकरण के किस पदानुक्रमीय स्तर के बराबर होता है। तो बच्चों ने बताया था कि जैसे हम कहते हैं फाइलम कहते हैं किसमें, जंतुओं के लिए, तो उस तरह से पादप में क्या कहते हैं, प्रभाग, और इसके लिए क्या सुफिक्स मैंने बताया था तुम लोगों को, फाइटा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभाग या डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बच्चों ये सवाल जो है अभी एनसीईआरटी अपने सिलेबस से इसको हटा दिया, इस टॉपिक को हटा दिया है, बट सवाल मैं करा देता हूं, आप याद कर लेंगे। बोटेनिकल पादप गार्डन तथा जूलॉजिकल प्राणी पार्क में क्या होता है। तो बच्चों इसमें जीवित, स्थानिक तथा विदेशी जातियों का संग्रह होता है। बाहर से विदेशी और देसी जाति लाते हैं और उसका वहां कलेक्शन करते हैं, उसको वहां पे रखते हैं और नर्चर करते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों अब देखो क्या दिया हुआ है, पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकीय कुंजी एक वर्गीकीय साधन है, इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है। तो हालांकि ये तो अब सिलेबस से ही रिड्यूस हो गया है, फिर भी हम बता देते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं मिल जाए तो जानकारी के लिए भी पढ़ना होता है ना, तो हम पढ़ें, कुछ बातें स्मार्ट बनने के लिए पढ़ा जाता है। तो इसका उत्तर आप जान लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, मोनोग्राफ भी होगा और वनस्पति जात भी होगा, यानी सी नंबर होगा, अ तथा ब दोनों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों सवाल है कि सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि इनमें एक ही किस्म के सामान्य अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। यह सामान्य अनुवांशिक पदार्थों की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। हाँ, सभी में अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन ये किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बस यही होगा और कोई नहीं होगा। अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अब देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सजीव जीवों का एक ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसका स्थान पर उनकी परिभाषा की जाती है। बच्चों
जीव के क्या क्या लक्षण हैं। तो देखो, जीव के लक्षण आप याद कर लेना। जीव के लक्षण, जीव किसे कहते हैं? जब तुम्हारा एनसीईआरटी शुरू होती है तो सवाल ही दिया हुआ है कि व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है, और उसके एवज में तुमको कुछ बताया है कि जीव क्या क्या है बच्चों। तो देखो, जो वृद्धि करते हो, जो वृद्धि करते हो, जो जनन करते हो, जो उपापचय करते हो, उपापचय, जीव का लक्षण है कि वो वृद्धि करेंगे, जनन करेंगे, उपापचय होगा, अनुकूलन होगा, उनमें अनुकूलन होगा, उद्दीपन को शो करेंगे, उद्दीपन को भी शो करेंगे, वृद्धि करेंगे, जनन करेंगे, उपापचय होगा, अनुकूलन भी शो करेंगे, उद्दीपन भी शो करेंगे, और स्वयं की कॉपी बना लेंगे, साथ में क्रम विकास में भी योगदान देंगे, क्रम विकास में भी योगदान देंगे, और पोषण भी करते हैं। क्या करते हैं? पोषण करते हैं। तो ये सारे लक्षण, पोषण करें, वृद्धि करें, जनन करें, उपापचय करें, अनुकूलन करें, उद्दीपन करें, क्रम विकास में योगदान दें, ये सभी जीवों के लक्षण हैं। तो वृद्धि है, होगा, जनन होगा, बायोद्दीपन होगा। कह रहा है कि किस आधार पे अधिवेशन नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ध्वनि उत्पन्न करने का सामर्थ्य ये थोड़े है, ये नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी लक्षण आप याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भाई बच्चे देखें, ये आपका इस सेशन का अंतिम सवाल होगा। और जैसे आप देख रहे हैं, कुल, जगत, गण, जाति, वंश दिया हुआ है। इधर ट्यूबरोशम, पॉलीमोनियलेज दिया हुआ है, सोलेनम दिया हुआ है, प्लांटी दिया हुआ है, सोलेनेसी दिया हुआ है। अब आपको इस विकल्प पे ध्यान देना। विकल्प थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये विकल्प जो है गलती दिया हुआ है। आपको विकल्प पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। अब हम जो बता रहे हैं आपको उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुल बताया मैंने आपको। अभी आप जानते हैं कुल के लिए क्या लगता है, छोड़िए क्या दिया हुआ है, किसका दिया हुआ नहीं पता चल रहा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आपको मैंने सुफिक्स बताया है कि जहां लगे ए सी ई ए ई तो सोचिए कुल है। तो कुल के लिए क्या हो जाएगा? सोलेनेसी। किंगडम, अगर सोलेनेसी है तो पादप होगा, प्लांटी की किंगडम प्लांटी होगा। ऑर्डर की बात करेंगे बच्चों, तो ऑर्डर में आप देखिए, ऑर्डर में आप याद करेंगे ए एल ई एस, मैंने बताया आपको। ऑर्डर के लिए क्या होता है लास्ट में? स्फिक्स, ए एल ई एस। तो ऑर्डर हो गया पॉलीमेनियलिस। जाति कौन सा? तो जाति आप जानते हैं, जाति क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। आप जानते हैं जाति हो गया ट्यूबरोसम। जाति कौन सा हो गया? ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो जाति हो गया ट्यूबरोसम। और वंश कौन सा हो गया? सोलेनम। बच्चों ये किसके लिए है? ये आपका आलू का सब कुछ है, ये सारा कुछ आलू का है। यानी आपसे पूछे कि आलू का बोलिए बायोलॉजिकल नेम, तो क्या कहेंगे आप? सोलेनम। क्या कहेंगे आप? सोलेनम। और ट्यूबरोसम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये आलू का हो गया बायोलॉजिकल नेम। फिर आपसे पूछे कि इसका फैमिली बता दीजिए, तो देखिए फैमिली में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिख देंगे क्या? एस ओ एल ए एन ए सी ई ए। ठीक है। पूछेगा आप इसका ऑर्डर बता दीजिए, तो पॉलीमोनियल्स। क्या होगा? ऑर्डर होगा पॉली, ऑर्डर हो गया पॉलीमोनियलिस, पॉलीमोनियलिस। और फैमिली कैसा हो गया? सोलेनेसी, सोलेनेसी। DNA क्या हो गया? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो बच्चों आशा करता हूं आपको ये सेशन आपको देखकर बहुत ही मजा आएगा। आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूं इसका आप नोट्स ही बना लेंगे, मैं क्लास में चेक भी करूंगा। और फिर मिलते हैं एक जानदार शानदार जबरदस्त वीडियो में, और वो पार्ट 2 होगा। आप इसको देखें, और तो आप इसको देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप
कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।